Hello students, I am Malik sir. I am going to continue the revision, right? Revision. So today I am going to start a new lesson for revision. That is lesson number 4. The name of the lesson is metal and non-metals, right? So first you know matter. Matter को आप समझिए. कई बार आपको पता है मैटर को पीछे के क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको. Anything in the world, anything that occupies spaces and has some masses are called matter. दुनिया में कोई भी चीज जो जगह छेदता हो और उसमें मास हो तो वो मैटर कहलाता है. कोई भी चीज, बेंच है, डेस्क है, हम है, आप है ना, टेबल है, पंखा है, डस्टर है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर, राइट? सो मैटर इज ऑफ डिफरेंट टाइप. मैटर देखिए कितने तरह के होते हैं. एक होता है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर कहते हैं. प्योर सब्सटेंस में आपको दो आते हैं, एलिमेंट कंपाउंड, ठीक है. और इम्प्योर सब्सटेंस ठीक है. इसमें आपको आपको मिक्सचर आने वाला नहीं, भी मिक्सचर ही है, ठीक है. तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप. वन इज द प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट वन इज द इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड. ऑन द अदर साइड द इम्प्योर सब्सटेंसेस इज मिक्सचर. मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस, राइट? So in this particular chapter, we are going to study about elements, right? Metal and non-metal. So elements, what are elements? Elements क्या होता है ना? A pure substance that cannot be split up into simpler substance by any physical means are called elements. So elements सब क्या होता है? Elements are pure substances that cannot be split up. इसको तोड़ा नहीं जा सकता है simpler substances में by any physical means, right? और एक चीज याद रखिए, elements जो होते हैं, there are approx 100 more than 118 elements in the nature, out of which 92 are naturally occurring. इसमें से लगभग 92 जो है नेचर में खुद से एग्जिस्ट करते हैं, बाकी जो है लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है. तो एलिमेंट में आपने देखा और मैटर ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स फ्रॉम दिस से एटम. एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड. एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट. ठीक है. ये एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी से बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट, ठीक है. मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये मेटल वाइट जो है ना आपका, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की भी है, ठीक है. आप कह सकते हैं दोनों के बीच का है, ठीक है.
तो मेटल में आपको बहुत सारा है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है ना, पोटेशियम है, निकेल है, बहुत सारे हैं। नॉन मेटल में आपको ऑक्सीजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, और बहुत सारे हैं, नियोन, क्रिप्टन, रेडॉन, सो मेनी। तो आपको जो एलिमेंट्स की जो जनसंख्या है ना, एलिमेंट्स की पॉपुलेशन में जो मेजर पार्ट है वो आपको किसका है, मेटल का है। तो देयर आर ओनली 21 और 22 नॉन मेटल, रेस्ट मेटल वाइज देयर आर ओनली 6 और 7 मेटल वाइज एंड रेस्ट आर मेटल। तो मेटल की मेजॉरिटी है, ठीक है। वो देखो मेटल से आपने स्टार्ट करके सबसे पहले पढ़ना है ना, डिफरेंस ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल्स नेचर में कैसे अकर करते हैं। The minerals from which the metals can be extracted, अब मेटल्स होता है ये हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से माइन से खोदा जाता है इसको मेटल्स को, तो सीधे आपको मेटल नहीं मिलता है। नेचर में ये मेटल आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं किसी न किसी के साथ कंबाइन करके उसमें ये मिले रहते हैं, जहां से उसको बाद में प्रोसेस के द्वारा मेटल को अलग किया जाता है। जैसे लोहा जिस फॉर्म में आप लोहे को यूज करते हैं ऐसा नहीं मिलता, बल्कि वो खनिज के रूप में, ओर्स के रूप में मिलता है, ठीक है। तो those minerals from which metal can be extracted conveniently and profitably are called ores, उसको ores कहते हैं, ठीक है। जिस मिनरल से, हर एक मिनरल में हो सकता है, लेकिन जिस मिनरल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करें, डिस्कशन करें, तो सपोज करिए आप एक मिनरल लिया और उसको किया तो 10% आपको मेटल मिल रहा है और 90% इम्प्यूरिटीज है, गंदगी है, इसका कोई यूज नहीं है। तो ये हमारा ओर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेस सारा करना पड़ेगा और मिलेगा 10% आपको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, ठीक है। अगर वहीं पे एक ऐसा मिनरल जहां पर आपको 80 से 90% आपको मेटल मिलता है और 10% जो है आपको इम्प्यूरिटीज मिलता है, ठीक है, तो ये आपका ओर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब इससे प्रॉफिट हुआ ना, पूरा प्रोसेस में 10% मिला, पूरा प्रोसेस का 20% मिला, तो ऑफकोर्स इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। सो दिस इज ओर। तो मेटल्स, तो those minerals from which metals can be extracted more conveniently and profitably are called ores. And minerals also contain some impurities, कुछ अशुद्धियां भी वो कंटेन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग, ठीक है, गैंगू कहते हैं। Thus metals are found in the combined states और इन फ्री स्टेट्स। तो ये मेटल्स आपको अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में, मैक्सिमम जो मेटल्स है आपको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कुछ ही मेटल है जैसे गोल्ड है, ये आपको फ्री स्टेट में मिलता है। अब देखिए नाइट्रोजन की बात करें, जल्दी नाइट्रोजन आपको फ्री स्टेट में मिलता है, नेचर में 78%, और इन कंबाइंड स्टेट में आपको सब मिनरल्स में आपको मिलता है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट। हाइड्रोजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मिलने वाला आपको ये एलिमेंट है। फाउंड इन द सन एंड स्टार्स, ऑन द अर्थ occurs as a constituents of water, लेकिन अर्थ पर सिर्फ वाटर के कंस्टिट्यूएंट, पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट और नेचुरल गैस के कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मिलता है एटमॉस्फेयर में 21%, इन कंबाइंड स्टेट में वाटर में मिलेगा आपको, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मिलेगा कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड्स और कार्बोनेट के फॉर्म में। कार्बन फ्री स्टेट
एज ग्रेफाइट, कोल एंड डायमंड में मिलेगा। कंबाइंड स्टेट में आपको एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा और क्रस्ट में कार्बोनेट्स के फॉर्म में। सल्फर it occurs in free state in earth crust, in combined state, and it is found in the metal sulfates and sulfides, right? तो आगे इसको बताऊंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।